आज हम बात करेंगे इस डो मेकर के बारे में। ये भी मैंने उसी समय लिया था जब रोटी मेकर लिया था। तो मैंने सोचा मैं इसका अनुभव भी शेयर कर देती हूँ, इसकी भी याद आ गई मुझे वो बताते बताते। तो मैं इसको भी निकाल के लाई और मैंने सोचा मैं आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था दोनों साथ में लेंगे तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा और आसानी से रोटियां बन जाएंगी, आटा भी आसानी से गूंज जाएगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये योग सिखाते सिखाते क्या चीज़ें बताने लगी, किचन की चीज़ें। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक लेडी, एक टीचर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर होने के साथ साथ जिस भी पोस्ट पे हो, एक होम मेकर जरूर होती है। वो 1 घंटे 2 घंटे और कुछ घंटों के लिए ही अपनी जॉब पे जाती है, उसके बाद तो उसको 24 घंटे का काम जो होता है वो होम मेकर का काम करना पड़ता है, हाउस वाइफ का काम करना पड़ता है उसको। वो उसमें किचन तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है उसके जीवन का, कि ज्यादातर टाइम उसको किचन में ही बिताना पड़ता है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो। तो मैंने सोचा जो भी मुझे अपने निजी जिंदगी में एक्सपीरियंस होते हैं, तो आपको योग और हेल्थ के बारे में टिप्स देते देते क्यों ना मैं ये सब भी टिप्स देती रहूं जो मुझे अनुभव हुआ है, और आप लोगों से भी कुछ अनुभव मुझे मिलेगा तो मेरी भी लाइफ में वो काम आएगा, और जो मैं अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी हो सकता है वो आपके भी काम आए। तो इसलिए मैंने सोचा मेरी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस मुझे होगा, जिस तरह का भी, क्योंकि एक इंसान सिर्फ एक एक कोई पर्टिकुलर चीज नहीं होते है कि उसको आप खाली ये कह सकते हैं कि वो योगा टीचर है, प्रिंसिपल है, या फिर इंजीनियर है, या फिर डॉक्टर है। उसके साथ साथ मैं एक लेडी भी हूँ जो अपने जिंदगी में इतने सारे एक्सपीरियंस करती है, इतने सारे अनुभव करती है कि अगर मैं 24 घंटे भी वो शेयर करती रहूँ ना तो कम पड़ जाएगा। तो आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों के साथ भी इतनी सारी चीजें होती होंगी, तो आप लोगों का भी मन होता होगा कि कुछ चीजें जो आपको पता चलती हैं वो दूसरों से शेयर करें। तो मैंने भी सोचा कि जब मुझे एक मीडियम मिला है, एक प्लॉट मिला है कि मैं इस चीजों को शेयर कर सकूं, तो क्यों मैं एक ही चीज में बंध के रहूं। जो चीज मुझे समझ में आती है, पता चलती है, मैं उसके बारे में आप लोगों से शेयर जरूर करना चाहती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रही थी इस डो मेकर के बारे में, तो मैंने अपनी सुविधा के लिए खरीदा था। अब मैं इसका अनुभव बताना चाह रही हूँ। रोटी मेकर का तो मैंने आपको अनुभव बता ही दिया था कि ये जो रोटी मेकर है उसका क्या हाल हुआ जब मैंने रोटियां बनाई। तो अब मैं ये बताना चाहती हूँ, इसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि आटा गूंदा तो क्या हुआ। तो आटा तो बहुत अच्छे से गूंद गया। पहले मैं डर रही थी कि पता नहीं आटा गूंदेगा अच्छी तरह से कि नहीं गूंदेगा। तो आटा तो बहुत अच्छी तरह से गूंदा। बस कुछ नहीं करना है, इसको हल्का सा खोलना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, पानी डालते रहना है और इसको चलाते रहना है। आटा इतना अच्छा गूंज जाएगा आपका कि आपको लगेगा कि वाह, ये तो कितना काम आसान हो गया। जैसा कि मैं पहली बार बहुत खुश हुई थी। लेकिन पता है जब आप इसकी रोटियां बनाएंगे ना, तो आप को उसी तरह से खींचना पड़ेगा जैसे रोटी मेकर में रोटियां बनाने पे खींचना पड़ा था। रोटी रबड़ की तरह इसमें भी बनती है, मतलब उतनी रबड़ नहीं बनती है, लेकिन फिर भी नॉर्मल नहीं लगती। जो आप हाथ से गूंद के सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां खाते हैं ना, उस तरह की रोटियां नहीं लगती, कुछ अलग ही लगती हैं रोटियां। इससे गूंदे हुए आटे की रोटियां कुछ अलग लगती हैं, जैसे कि खींच खींच के खाना पड़ता है। मतलब उतनी अच्छी रोटियां नहीं बनती, सॉफ्ट रोटियां नहीं बनती। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप रोटी अच्छी खाएं, तो आपको मुझे लगता है कि हाथ से ही बनी रोटियां खानी चाहिए। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो, अनुभव कुछ और हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी इसकी रोटियां अच्छी नहीं लगी, मेरे घर में किसी को इसकी रोटियां अच्छी नहीं लगी। क्योंकि जो इस आटे की रोटियां बनती हैं, एक तो वो बहुत चिमड़ी चिमड़ी सी होती हैं, चमड़े चमड़े जैसी, और दूसरी कि जो चिमड़ी जैसी होती हैं, चलिए वो तो ठीक भी है, एक दो बार तुरंत उतार उतार के आप खा सकते हैं मजबूरी में। लेकिन अगर बचा हुआ आटा आप रख देते हैं और उसके बाद आप रोटियां बनाना चाहते हैं ना उसकी, तो बिल्कुल भी अच्छी रोटियां नहीं बनती। वो रोटियां बनाने लायक आटा ही नहीं रहता, इतना ब्लैक कलर का आटा हो जाता है वो। तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस, अनुभव तो इसके साथ अच्छा नहीं रहा। बस वो रोटियां, आटा गुंज जाता है और रोटियां भी आप 1-2 बार बनाएंगे तो बड़ा शौक से खाने का मन होता है। लेकिन
आप उसको लंबे समय तक नहीं खा सकेंगे इस आटे की रोटियां। तो अगर आप लेने की सोच रहे हो तो मैंने अपना अनुभव शेयर कर दिया है, और भी आप दूसरों के अनुभव ले लीजिए तब खरीदिए, क्योंकि पैसा बेकार करने से कोई फायदा नहीं है। आप हाथ से गूंदिए, हाथ से गूंदने से आपके हाथों की एक्सरसाइज भी होगी और आपकी सेहत भी अच्छी बनेगी, और आपको सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां भी खाने को मिलेंगी, जो कि ना तो रोटी मेकर से सॉफ्ट मिलते हैं और ना डो मेकर से आपकी रोटियां सॉफ्ट बनती हैं। तो बस मैं अपना यही अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और आपको अगर सॉफ्ट रोटियां आपकी बनती हैं तो आप मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा कि अगर इस आटे की रोटियां आपसे सॉफ्ट बनती हैं तो आप कैसे उस आटे को गूंथते हैं, क्या उसका उपाय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। मेरा तो एक्सपीरियंस इसके साथ भी अच्छा नहीं रहा, तो मैं अब रोटी गूंथने के लिए इसको नहीं बनाती हूँ। जैसे मैंने बताया ना कि मैं वो रोटी मेकर से तो पापड़ और पूड़ी बनाती हूँ, तो इसी तरह से मैं इसमें क्या करती हूँ, कभी कोई चीज़ धो लिया, जैसे कि कुछ साग वाग धो लिया या फिर चावल वगैरह धो लिया, तो इसको यूज में लेके आती हूँ। इस तरह से इसको बेकार तो नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैंने पैसा भी खर्च किया है, और जब कोई चीज़ घर में आई है तो ऐसी पड़े क्यों रहने दें। तो मैंने इसलिए इसको यूज तो कर लिया है अपने घर के दूसरे कामों में, लेकिन रोटी आटा बनाने के लिए, मतलब डो बनाने के लिए मैं इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। रोटी बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनती है इस आटे की। और मैं वो आपको अब अनियन कटर भी दिखाऊंगी, एक दिन अनियन कटर का भी लेके आऊंगी। अनियन कटर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे उससे चॉप हो जाते हैं अनियन मेरा, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मतलब प्याज चॉपर का, तो उससे अनियन भी बहुत अच्छा चॉप हो जाता है, दूसरी सब्जियां भी बहुत अच्छी चॉप हो जाती हैं, लहसुन वगैरह भी बहुत अच्छी तरह से वो चॉपर मतलब अच्छा काम किया। ये दोनों तो मेरे लिए काम के नहीं हैं। आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, जैसा भी हो। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।